दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 7 मार्च 2021 और अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 12:40 और संडे का दिन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम आज वेंकीज़ के बारे में, ठीक है। वेंकीज़ शेयर्स जो हैं इसके ऊपर देखेंगे। ये ज़्यादातर पोल्ट्री सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है, चिकन और ये सब चीज़ के लिए। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर, आगे देखेंगे। देखिए इसके ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए वेंकीज़ इंडिया वाज एस्टैब्लिश मेनली टू प्रोड्यूस डे ओल्ड लेयर एंड बॉयलर, ठीक है, चिक्स फॉर द डेंस पोल्ट्री मार्केट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो यही मैं बता रहा था कि ये पोल्ट्री के ऊपर है, यानी मुर्गी पालन बोलते हैं ना इसको। ये देखिए पोल्ट्री, तो मुर्गी पालन वाली मार्केट है ये, ठीक है। और प्रोडक्ट भी बनाती है इसी के ऊपर, जैसे न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर ह्यूमंस एंड पर फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो ये सारे चीज़ बनाती है, ठीक है। जैसे कि एग हो गया, ठीक है, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती है, पोल्ट्री वैक्सीन भी बनाती है, ठीक है, SPF एग होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वेंकीज़ बनाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये ज़रूरी देखना होता है, ठीक है, हर स्टॉक का। तो इस स्टॉक का देखिए 52 वीक लो जो था वो 580 था और 1825 इसका हाई था। तो इसका मतलब इस हाई को ये छू सकता है दोबारा, ठीक है दोस्तों। तो देखना ये रहेगा कि ये 1825 को टच करता है क्या। मेरा टारगेट 1840 है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसकी जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है करीब 2328.50 करोड़ की कंपनी है। अब यहाँ पे देखिए मज़ेदार बात होगी, अभी यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 है और इंडस्ट्रीज पी देखेंगे, इंडस्ट्रीज की जो पी है दोस्तों वो 80.36 है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे स्टॉक का पी, ये बहुत ही अंडर वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 25.01 की पी रेशियो चल रही है स्टॉक की, यानी बाप अभी भी बड़ा है। इसका मतलब ये अभी फेयर वैल्यू में मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, फेयर वैल्यू में मिल रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया रेट में मिल रहा है, आप इसको ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाप जो है, अब एग्जाम्पल के लिए बाप अभी भी बड़ा है बेटे से, ठीक है। तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ की जो पी है वो 80 है और स्टॉक की पी 25 चल रही है, मतलब कितना डिफरेंस है देखिए दोस्तों। तो ये स्टॉक अभी बिल्कुल फेयर रेट में मिल रही है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना, डिस्क्लेमर दिया रहता है। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है दोस्तों, ठीक है। आपका पैसा और आपकी मर्जी, इच्छा हो तो लगाओ, नहीं हो तो मत लगाओ, ठीक है। मेरे कहने से ये स्टॉक बढ़ नहीं जाएगा, ओके। सिर्फ एजुकेशनल्स के हिसाब से ये बता रहा हूँ। मेरा टारगेट तो 1840 तक का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो यही बता रहा था, ये छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो डेप है, यानी कर्जा जो है, यहाँ पे देखिए ये कर्जा है, टोटल डेप इस कंपनी का जो टोटल डेप कितना है 0.26 था, लेकिन थोड़ा से अभी बढ़ गया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई बड़ा कर्जा नहीं ली है कंपनी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है प्राइस मूवमेंट, अभी तक का इसका प्राइस मूवमेंट क्या रहा उसके ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। वन डे में देखिए ये फ़िलहाल वन डे में इसने 1.32% का रिटर्न दिया, यानी फ्राइडे के दिन, ठीक है। और वही पोल्ट्री वाली जो सेक्टर है उसकी 0.15% की ग्रोथ हुई थी, लेकिन सेंसेक्स यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब हम चलते हैं
1 वीक के ऊपर। तो 1 वीक में ये करीब 4.14% का रिटर्न दे चुका है। और पोल्ट्री वाली सेक्टर देखेंगे तो 3.17% दिया था, और सेंसेक्स यहाँ पे 2.66% का रिटर्न दिया था, ठीक है। और 1 वीक में अगर देखते हैं, वन मंथ में अगर देखते हैं तो ये वो माइनस में था, ठीक है। 1 मंथ में अगर देखेंगे तो -1.46%, ये भी माइनस, और फिर सेंसेक्स भी माइनस में था, ठीक है। आगे देखेंगे ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेके अभी तक मार्च तक का। ये वेंकी ने -1, वेंकी ने क्या किया, माइनस में रिटर्न दिया है। उसकी सेक्टर भी देखेंगे तो माइनस में रिटर्न दिया है। सेंसेक्स भी यहाँ पे माइनस में रिटर्न था, ठीक है। अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट, सॉरी, अब ये ईयर टिल डेट का मतलब होता है जनवरी से लेके मार्च तक का अभी तक कितना रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेंकी ने माइनस में ही दिया है। ओह नो, एक मिनट, ईयर टिल डेट में अगर देख रहे हैं तो माइनस में रिटर्न दिया है, ये भी माइनस में रिटर्न था, और सेंसेक्स यहाँ पे पॉजिटिव था। समझ में आ रहा है। अब अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो अभी तक कितना रिटर्न दे चुका है, उसके ऊपर में आते हैं। तो यहाँ पे अगर ईयरली देखेंगे तो 44.68% का रिटर्न दे चुका है। सेक्टर देखेंगे तो 6.22% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स यहाँ पे 31.02% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में वेंकी का बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें -57% का रिटर्न दिया। सेक्टर का देखेंगे तो 47 का था, और सेंसेक्स यहाँ पे 49.36% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसके बाद 3 साल के बाद का क्या, तो यहाँ पे हम रिटर्न एनालिसिस देखेंगे। तो रिटर्न एनालिसिस में क्या दिखा रहा है कि 2 ईयर्स में भी नेगेटिव था, और 3 ईयर्स में भी नेगेटिव था, लेकिन 4 ईयर्स और 5 ईयर्स में इसका रिटर्न ऑफ जर्नी देखिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो ये स्टॉक का एनालिसिस था, रिटर्न का एनालिसिस है। अब हम चलेंगे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में देखिए, ये करीब अगर हम देखेंगे तो 32.171% का रिटर्न, यानी नेट सेल्स हुआ है, बिक्री हुई है, ठीक है। और अगर वही नेट प्रॉफिट अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो यहाँ पे 192.90% का इंक्रीज हुआ है दोस्तों, यानी नेट प्रॉफिट हुआ है। अब हम ईयरली देखेंगे कि एनुअल में क्या था, इसकी प्रॉफिट था कि लॉस था। तो यहाँ पे देखिए, एनुअल में बहुत गंदा स्थिति रहा है, 7.16% का प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है, यानी -115.60। ये एनुअल रिपोर्ट है मार्च 19 से मार्च 20 तक, ठीक है, 2020 तक। अब हम इसके आगे देखते हैं, ये आ गए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो अभी ये शेयर होल्डिंग पे देखेंगे कि कौन कितने पे खड़ा है। तो यहाँ पे प्रमोटर की सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है, और ये गुड पॉइंट है कि प्लज होल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी साइन होती है जो प्लज होल्डिंग नहीं होती है कोई भी शेयर की, यानी प्लज मतलब होता है उधारी, ये, ठीक है। तो प्लज प्रमोटर जो है होल्डिंग नहीं करी है। अब यहाँ पे अगर और हम चार्ट पे देखेंगे तो ये क्लियर कट दिखेगा। ये देखिए, ये प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कितनी है, 56.11%, और एफआईआई की यहाँ पे होल्डिंग है 0.72%, नॉन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है 42.94%, और अदर डीआई देखेंगे तो यहाँ पे 0.21% का होल्डिंग कर रखी है। तो ये पूरा उसका फंडामेंटल स्टेटस था। अब हम चलेंगे टेक्निकल स्टेटस पे कि टेक्निकल में हमें चार्ट में क्या बता रहा है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे एनालिसिस करेंगे
कि अब क्या करने वाला है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहला ऊपर देख लीजिए कि ये चार्ट कौन सा है। ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि चार्ट कौन सा वाला है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट लिखा हुआ है, डब्ल्यू यानी वीकली चार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए वेंकी कहाँ पे खड़ा है अभी। ये खड़ा है करीब 1852 पे खड़ा है। ठीक है, वेंकी का पोजीशन अभी 1852। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। तो वीकली चार्ट में ये क्या करता है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये है इसका ये, अब ये इसका सॉरी दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 1886। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है किसी कारणवश अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो फिर इसका जो पहला रेजिस्टेंस, ये पहला रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, अब ये इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, इसमें दूसरा रेजिस्टेंस आएगा करीब करीब इस लेवल को क्रॉस कर देगा 2256। 22, तो ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस है। कौन सा, अभी देखिए ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस है 2172। तो पहला पार कर लेने दीजिए और फिर दूसरा जब आएगा तो 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसका तीसरा लेवल। ठीक है, तो अभी पहला सिर्फ 2 ही लेवल देखेंगे। एक तो ये क्रॉस कर देना चाहिए 1836। 1836 का पहला रेजिस्टेंस है। मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा टारगेट ही 1840 है। तो ये देखिए ये 1836 पे खड़ा है अभी, सॉरी 1836 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सपोर्ट को तलाशते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट को जब तलाशेंगे तो ये भाई साहब, ये इसका सपोर्ट लेवल ये आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 1252। 1252 इसका पहला सपोर्ट है। और फिर दूसरा सपोर्ट आ जाएगा, इसका दूसरा सपोर्ट है 633। बहुत नीचे है इसका दूसरा सपोर्ट। ठीक है, इतना नीचे की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, यानी ये तो तीसरा लेवल हो गया, तीसरा सपोर्ट लेवल हो गया। तो अगर मैं दूसरा सपोर्ट लेवल निकालना चाहूँगा तो वो इस एरिया पे आएगा। कितना, 1028.28। ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी हम देखेंगे, सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था। अभी हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस 2 बता दी। अब सपोर्ट और सपोर्ट, तीनों सपोर्ट का बता दिया मैंने। तो करना क्या है आपको भाई, जैसे ही 1836 को क्रॉस करेगा तो इसका पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करते साथ ये 2000 टच कर जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे कितना दिखा रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। ठीक है,
तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी खींचता हूँ ना, अगर ट्रेंड लाइन भी मान लीजिए मैंने इस ट्रेंड लाइन को खींचा, ज़रा देखते हैं। ये देखिए, ये इसका जो नीचे का जो था ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ के फिर इस एरिया को पकड़ना पड़ेगा, तो ये दो हो जाएंगे, ठीक है। और इस एक और ये दो टच कर दी। अब इसको खींचते हुए जाना है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ठीक है। इंट्राडे बेस की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ कि करना क्या है। देखिए ये बिल्कुल इसको तोड़ा नहीं, और तोड़ने के बाद फिर दोबारा अंदर घुस गया। तो जब भी ये लेवल क्रॉस कर दे, जब भी ये लेवल इसको क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त गिरावट आएगी, नहीं तो वरना ये तो ऊपर ही जाएगा। तो बस दोस्तों, इतना काफ़ी आज के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिस किसी को भी जरूरत में अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में अगर आपको जुड़ना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप देख सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इसमें डेली बेसिस में स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे चीज़ ऑप्शंस, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस दोस्तों, थैंक यू आज के लिए।